नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। अब तक के आपको वीडियो कैसे लगे उसके बारे में आपके कमेंट आ रहे हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अपन गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे और गोलीय दर्पण के अब तक हमने प्रकार किए हैं। गोलीय दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में हमने बात की है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण के किरण आरेख यानी विभिन्न स्थितियों पर बिंब रखने पर उनके प्रतिबिंब कहां कहां बनते हैं इसका अध्ययन कर रहे थे। अवतल दर्पण में बिंब की स्थितियां मैंने पहले आपको बताई थी। एक बार फिर अपन आगे का अपन पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले अवतल दर्पण पर बिंब की स्थितियां एक बार फिर देखते हैं। यह अवतल दर्पण बना लिया हमने। ये ध्रुव है। वक्रता के अंदर और ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण पर बिंब कहां कहां रख सकते हैं, तो सबसे पहले अपन रख लेते हैं अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में, मुख्य फोकस पर और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था, यदि अपन इसको ध्यान कर लेते हैं तो आप बिंब की स्थितियां कभी नहीं भूलोगे। अब अपन विभिन्न स्थितियों पर बिंब रखे अवतल दर्पण पे और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में या प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है आपको पता है। ये दर्पण बना लिया हमने, अवतल दर्पण। ये वक्रता के अंदर, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य फोकस। इतना अपने को बनाना है। अब अपन बिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले अपन बिंब कहां रखेंगे, अनंत में रखेंगे। तो ये हमने बिंब का स्थिति का निर्धारण कर लिया। अब बिंब के रूप में अपन मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें जाती है वो कौन कौन सी है, ये देखिए। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मैंने बताया था मुख्य फोकस से गुजरती है। ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो इसका भी परावर्तन कहां से होगा, मुख्य फोकस से होगा। दो किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, प्रतिबिंब वही बनता है। तो अपनी दो किरणें कहां मिल रही है, मुख्य फोकस पर मिलती है। तो अपना प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पे। अब अपन इधर प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहां बना, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, साइज यानी प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति। ये तीनों भी इसी के माध्यम से अपन पता कर लेंगे। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब अपना कहां बना, तो हमने कहा दो किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है, मिलती है, प्रतिबिंब वही बनता है। तो अपना प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर, एफ पर। ठीक है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बन रहा है। साइज, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। हम यहां बिंब के साइज को देख रहे हैं और उसकी तुलना में देखिए प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा बन रहा है। तो अपन कह सकते हैं बिंदु साइज का बना, यानी इसकी
आकार कैसा होगा, बिंदु प्रकृति, बिंदु साइज, ये बिंदु साइज हमने लिख दिया। अब इसकी प्रकृति, दो किरणें जहां वास्तविक रूप से मिलती है तो ऐसे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टा। तो अपना प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक व उल्टा। तो हमने यहां बिंब अनंत पे रखा, लिख देते हैं यहां पे अनंत, और अपना प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर। ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति का भी इसी के आधार पर इसका निर्धारण किया है। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा बना है तो हमने लिखा बिंदु साइज, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो ये अपने बिंब कहां रखा, ये अपन किरण आरेख किसके कर रहे हैं, अवतल दर्पण के। तो यहां मैं लिख देता हूं अवतल दर्पण, और बिंब की स्थिति यहां पे कहां पे है, अनंत पर। बिंब कहां लिया हमने, अनंत में। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 2 स्थिति पर अपन चलते हैं। अपन बिंब कहां लेंगे, नंबर 2 अनंत व सी यानी वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है भाई, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। पी सी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। अब आपको बिंब कहां रखना है, यहां रखना है, यानी ये अनंत हो गया और ये अनंत और सी के मध्य हो गया। एक बात ध्यान रखना मित्रों, ये बिंब सदैव हमें दर्पण से छोटा रखना है। बिंब को सदैव दर्पण से छोटा रखना है। ये नहीं हो कि अपन बिंब बड़ा ले ले और अपना दर्पण का साइज छोटा रह जाए, अपन किरण आरेख नहीं बनेगा। तो ये प्रकाश की किरण अपन इस पे गुजारेंगे, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। दो किरणों की स्थिति हमें ज्ञान होना चाहिए। दो किरणों की स्थिति का यदि हमें ज्ञान है तो अपन किरण आरेख अच्छी तरह से बना सकते हैं। दूसरी किरण इससे जाएगी वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से जा रही है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का हमें पता है ये उसी पथ पर वापस लौट आती है, उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो अपनी दो किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यानी यहां प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है भाई, तो वही अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो तीन बातें हमें फिर सीखनी पड़ेगी। प्रतिबिंब कहां बना, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, तो अपन कहेंगे सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। उसके बाद में इसका साइज देखिए, हमने बिंब का साइज ये लिया था, देख के आपको पता चल सकता है, लेकिन प्रतिबिंब अपने को बिंब से छोटा बनाए, तो अपन प्रतिबिंब का साइज कैसा बताएंगे, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। क्योंकि अपनी परावर्तित किरणें दोनों वास्तविक रूप से मिलती है, तो अपन इसकी प्रकृति बता देंगे वास्तविक व उल्टा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन तीसरी स्थिति लेते हैं, कौन सी होगी, वक्रता केंद्र पर, यानी नंबर 3 सी पर, सी यानी वक्रता केंद्र पर। बिंब कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। इसका निर्धारण
आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। ये अपना सी, ये मुख्य फोकस, ठीक है। तो अपन बिम यहां रख दिया सी पर, ये बिम रख दिया हमने। तो बिम से एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब दूसरी किरण कहां से जाएगी? ये दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाएगी ऐसे, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण जैसा कि हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब देखिए अपन दो किरणें अपनी प्रतिच्छेद कहां कर रही है? यहां कर रही है, ये देखिए यहां कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज का भी पता करते हैं। प्रतिबिंब अपना कहां बना? प्रतिबिंब बना सी पर ही बना, यानी वक्रता केंद्र पे बना। इसका साइज, आप इसका साइज देखोगे तो अपन जितना बिंब जितना बड़ा होता है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। तो अपन कहेंगे समान साइज का या समान आकार का, समान साइज का। और अपने प्रतिबिंब की प्रकृति वही, दो किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, इसलिए अपन कहेंगे वास्तविक व उल्टा। तो हमने अब तक तीन स्थितियों पर बिंब रखे हैं। पहली स्थिति हमने ली अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य में, और फिर हमने कहां रखा? सी पर। अब नंबर चार स्थिति, चार स्थिति कौन सी हो गई? नंबर चार, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य में। फिर देखते हैं अपन ये पी सी एफ, अपने को बिंब यहां रखना। ये बिंब की स्थिति हमने बना ली। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये और समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है। अब दूसरी किरण इस वक्रता के अंदर से जाएगी ऐसे यू, और वक्रता के अंदर से जाने वाली हमें पता है उसी पथ पर वापस लौट आती है। ये देखिए, अब इस मुख्य अक्ष को अपन डॉट 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 करके बढ़ा देते हैं ताकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता लग जाए। तो अपना प्रतिबिंब यहां बना है, ये देख लेते हैं कैसा बना है, कितना बड़ा बना है। ये बना प्रतिबिंब। तो अपना प्रतिबिंब कहां बना है? अपना प्रतिबिंब बना है, ये देखिए, अनंत और सी के बीच में। तो अपन यहां लिख देंगे अनंत व सी के मध्य। प्रतिबिंब कहां बना? अपना अनंत और सी के मध्य में बना है। इसका साइज देखिए, आप अपने बिंब को देखिए और बिंब की के साथ ही प्रतिबिंब को देखिए, तो अपन कहेंगे बिंब से बड़ा बना है, बिंब से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बना है? बिंब से बड़ा बना है। और इसकी प्रकृति, चूंकि किरण दोनों वही मिल रही है, वास्तविक रूप से मिल रही है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक व उल्टा। चार किरण आरेख बिंब, विभिन्न स्थितियों बिंब रखे, उनके प्रतिबिंब बनाए हमने। अब पांचवी स्थिति कहां रखेंगे? एफ पर रखेंगे, यानी मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो मुख्य फोकस पर रखने के बाद में फिर अपन देखते हैं सी पी, ये मुख्य फोकस। अब कहां रखेंगे? मुख्य फोकस पर। ये अपना बिंब रख दिया। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी हमने, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है भाई। दूसरी किरण इस वक्रता के अंदर से जाएगी ऐसे,
और ये उसी पथ पर वापस लौट आती है। आप देखिए कहां मिल रही है, बहुत आगे जाके मिलेगी, ये बहुत आगे जाके। ये देखिए ये बहुत आगे जाके मिल रही है, समांतर नहीं जा रही है, तिरछी जा रही है, इसका मतलब आगे जाके कहीं मिलेगी। ये देखिए यहां से आगे जाके मिलेगी। अब आगे कहां मिलेगी तो अपन इसको देखते हैं, तो अपन कहेंगे अनंत पे मिलेगी। कहां मिल रही है, अनंत पे मिल रही है, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। तो अपन प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर, अनंत पर। प्रतिबिंब का साइज बिंब से बहुत बड़ा, प्रतिबिंब बिंब से बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा, विवर्धित कह सकते हैं। चूंकि परावर्तित किरणें दोनों वास्तविक रूप से मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतिम अवतल दर्पण का अंतिम बिंब की स्थिति रखते हैं, एफ व पी के मध्य, एफ और पी के मध्य। यहां रखेंगे। अब इसमें ये किरण ध्रुव पर तिरछी दिशा में आएगी, और हमने कहा कि ध्रुव पर तिरछी दिशा में या तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ये देखिए दूसरी किरण अपन देखते हैं कहां से जाएगी, वक्रता के अंदर से जाएगी, और वक्रता के अंदर पर जाने वाली उसी पथ पर वापस लौट आती है। अब अपन देखेंगे यहां पर इस दिशा में ये किरणें कहीं नहीं मिलेगी, तो अपन दर्पण के पीछे देखते हैं, ये डॉट डॉट करके अपन इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, कहीं मिलती है क्या। तो अपन देखते हैं ये दर्पण के पीछे मिलती है, यानी वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, दर्पण के पीछे मिलती है। तो इसकी प्रकृति अपन कैसे बताएंगे, ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति होगी आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अच्छा, स्थिति कहां बनेगी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे। और इसका साइज कैसा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। अंतिम स्थिति पे हमने जहां बिंब रखा है एफ और पी, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने अवतल दर्पण पे जितने भी बिंब रखे थे और उनके प्रतिबिंब बनाए थे वे सारे के सारे वास्तविक और उल्टे बनते हैं। लेकिन एफ और पी के मध्य जब हम बिंब रखते हैं एफ और पी के मध्य, तो यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसका अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने कहा था कि बहुत सरल तरीके से हमने बिंब की स्थितियां पहले निर्धारित की थी। अब यदि अपन किरण आरेख स्टेप टू स्टेप बनाते हैं तो इनकी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति अपन इस किरण आरेख के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। अब चूंकि अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा है तो अपन अवतल दर्पण के उपयोग भी साथ में कर लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, यह अवतल दर्पण अपने को काम में क्या आता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है टॉर्च व सर्च लाइट में।
टॉर्च और सर्च लाइट में इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक दांतों के बड़े आकार यानी दांतों को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नंबर 3, सौर भट्टी में, सौर भट्टी में सूर्य द्वारा चलित जो भट्टी होती है उसको सौर भट्टी कहते हैं, और सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आजकल जो सैटेलाइट डिश का जिनका प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, सैटेलाइट डिश में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण, दाढ़ी जिसे अपन कहते हैं सामान्य भाषा में सेविंग करते हैं, सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण के हमने उपयोग किए टॉर्च सर्चलाइट में, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए सौर भट्टी में, सैटेलाइट डिश में और सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आगे जैसे जैसे क्लासें बढ़ रही है आपको अच्छे वीडियो और मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।